अस्सलाम वालेकुम गाइस, फिल्म चक्कर की एक और वीडियो के साथ हम फिर हाजिर हैं। गाइस, वीडियो में हम ड्रामा सीरियल बख्तावर की किस्त नंबर 17 पर रिव्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। लेकिन रुकिए, इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि हमारे चैनल की हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बताते हैं कि शीदा बख्तावर के बर्ताव को लेकर बहुत गुस्से में होता है और बख्तावर को एक बार फिर मीडिया पर बदनाम करने की धमकी देता है। इधर बख्तावर नूरा को समझाने की कोशिश करती है। वहाँ इंस्पेक्टर मोहसिन बख्तावर को शीदे के खिलाफ गवाही देने का कहता है और बख्तावर से सोचने का कुछ वक्त मांग लेती है। अब आगे इंस्पेक्टर मोहसिन से बात करने के बाद बख्तावर सोचती है कि उसे गवाही देनी है या नहीं। तो फिर कुछ सोचकर वो घर से निकलती है तो उसे सामने मालिक मकान की बीवी मिलती है जो उसे कहती है कि शीदा सबको कहता फिर रहा है कि उससे तुम्हारी मंगनी हो गई और तुम्हारे भाई ने ये मंगनी तय की है। तो बख्तावर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रास्ते में बख्तावर को शीदा मिलता है तो वो उससे पूछता है कि कहाँ जा रही है। तो बख्तावर बताती है कि वो पुलिस स्टेशन जा रही है। तो शीदा परेशानी में उसके पीछे भागता है पर तब तक वो जा चुकी होती है। शीदा भी मोटरसाइकिल पर बख्तावर के पीछे भागता है और साथ साथ हुरिया को फोन करता है पर हुरिया उसका फोन नहीं उठाती। इधर बख्तावर सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और इंस्पेक्टर मोहसिन से मिलती है और उसे बताती है कि वो गवाही देने को तैयार है। तो इंस्पेक्टर मोहसिन ये सुनकर बहुत खुश होता है और बख्तावर की बहादुरी से बहुत मुतासिर होता है। बख्तावर से बताती है उसे अपनी परवाह नहीं, वो सिर्फ दिलावर की बदनामी से डरती है। तो मोहसिन से बताता है कि वो परेशान न हो, शीदा उसे या दिलावर को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इधर शीदा बार बार हुरिया को कॉल करता है। वो हुरिया को बख्तावर की असलियत बताना चाहता है पर हुरिया उससे बात करने पर राजी नहीं हुई और शीदे की बार बार कॉल से तंग आकर वो अपने बाप चौधरी दस्तगीर को कॉल करती है और कहती है कि शीदे ने उसके नाक में दम किया हुआ है, उसका कोई बंदोबस्त करें। फिर चौधरी दस्तगीर शीदे को फोन करता है, उसे एक जगह आने का कहता है तो शीदा भागा भागा वहां चला जाता है। फिर दिखाते हैं बख्तावर अपना सामान बांध रही होती है। वो अपनी माँ को कहती है कि उन्हें जल्द से जल्द ये घर छोड़ना होगा। तो उसकी माँ उसे कहती है क्या हुआ कुछ बताए। तो वो अपनी माँ को सब बता देती है कैसे शीदे ने उस पर तेजाब फेंकने की कोशिश की और उसकी जद में शहाना आ गई। अब बख्तावर शीदे के खिलाफ गवाही देने वाली है। बख्तावर की माँ ये सुनकर बहुत परेशान होती है और वो बख्तावर से कहती है उसकी नौकरी का क्या होगा। तो बख्तावर कहती है वो अब ये नौकरी भी नहीं करेगी। हुरिया शीदे की वजह से परेशान होती है और दिलावर ये बात नोट कर लेता है तो हुरिया से पूछता है वो क्यों परेशान है। तो हुरिया बात डाल देती है। फिर दिखाते हैं शीदा जैसे ही चौधरी दस्तगीर के बताए हुए पते पर पहुंचता है तो एक तेज रफ्तार गाड़ी आती है और शीदे को मोटरसाइकिल समेत कुचलकर चली जाती है और शीदा मौके पर ही मर जाता है। इंस्पेक्टर मोहसिन दिलावर को फोन करके बताता है कि शीदे का एक्सीडेंट हुआ है और वो मर गया है। तो दिलावर कहता है वो वहां आ रहा है। उधर बख्तावर के मालिक मकान की बीवी आकर बख्तावर को बताती है कि शीदे का एक्सीडेंट हुआ है और वो मर गया है। बख्तावर और उसकी माँ जो कि शीदे की वजह से घर छोड़ने का सोच रहे हैं तो ये खबर सुनकर पुरसकून हो जाते हैं। इधर दिलावर जब मोहसिन से मिलने जाता है तो मोहसिन बहुत परेशान होता है। वो दिलावर को बताता है कि एक्सीडेंट ऐसे वक्त पर हुआ जब शीदे के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर लिए गए थे और एक चश्मदीद गवाह भी मिल गई थी। पर ऐसे में शहाना के घर वालों ने इमदादी रकम लेकर केस वापस ले लिया और दूसरी तरफ शीदा भी मर गया। जैसे केस बड़ी उजलत में किसी ने खत्म करने की कोशिश की है। उसका शक हुरिया पर होता है। फिर वो दिलावर को कहता है तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी शख्सियत है जो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, बस उसे तलाश करना अब तुम्हारा काम है। वो दिलावर को बताता है कि एक खास ट्रेनिंग के सिलसिले में उसे मुल्क से बाहर भेजा जा रहा है। उधर बख्तावर जब दिलावर के घर जाती है तो वो नूरा को दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं कि वो हुरिया के भाई सलार से दूर रहे, वो सही इंसान नहीं हो। जब बख्तावर और नूरा आपस में बात कर रहे होते हैं तो अचानक दिलावर का बाप आ जाता है। वो बख्तावर को अपने साथ ले जाता है और दिलावर और अपनी बीवी के सामने बख्तावर से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है और साथ ही वो हुक्म सादिर करता है कि बख्तू यानी बख्तावर का नूरा के साथ निकाह पढ़ा दिया जाए। बख्तावर ये सुनकर वहां से चले जाती है और फिर दिलावर अपने दफ्तर में बख्तावर से इस बारे में पूछता है तो बख्तावर कहती है क्या एक लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते, वो सिर्फ नूरा को समझा रही थी। तो दिलावर कहता है उसने बख्तावर की आंखों में नूरा के लिए खास जज्बा देखा है। तो बख्तावर कहती है माफ कीजिएगा सर, आपको इंसानों की परख बिल्कुल नहीं है और चली जाती है। फिर दिखाते हैं कि सलार नूरा से मिलता है और उससे कहता है कि वो उससे बहुत अच्छी लगती है। तो नूरा कहती है आप कहाँ और हम कहाँ। तो सलार कहता है वो ये सब नहीं मानता और ये किस यहाँ खत्म हो जाती है। क्या बख्तावर नूरा को सलार से बचाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।